हेलो दोस्तों आप सभी लोगों का रेस ऑफ स्टडी 88 में स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट 2। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 2 इस वीडियो को लेकर आए हैं और इसमें हम लोग सीखा जाएगा अलजेब्रा का। ठीक है, अलजेब्रा का ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये 4 चीज़ सीखेंगे। अलजेब्रा का ऐड कैसे करेंगे और अलजेब्रा का मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके बारे में पूरा सीखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐड से, कि अगर कभी भी अलजेब्रा का ऐड आपको देखने को मिले तो सबसे पहले इसको कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आता है कि ऐड ऐसे देगा 2x, 3x, 4x। ठीक है, तो इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है क्या है, सॉल्यूशन। उसके बाद देखेंगे इस 2x को लिखेंगे, कामा की जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस, फिर क्या लिखेंगे 3x, फिर कामा की जगह पे प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे 4x। ठीक है, इसके इक्वल टू लिखेंगे। इसको देखिए, इसको जोड़ेंगे हम लोग पूरे नंबर को। देखिए तभी हम लोग जोड़ सकते हैं जब इसका कोफिशिएंट जो वेरिएबल है इस सेम रहे। जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ भी x रहना चाहिए, यहाँ भी क्या है, x है, तभी हम तीनों को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, 2 में 3 को जोड़ेंगे तो 5, 5 में 4 को जोड़ेंगे तो 9, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 9x। क्लियर है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ऐसे क्वेश्चन दिया है 2x, 3y, 4x, 6y। अगर इसको आपको जोड़ना है तो इसको कैसे जोड़ सकते हैं, इसको देखिए, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे 2x, कामा की जगह प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3y, फिर कामा की जगह प्लस और यहाँ पे लिखेंगे 4x, कामा की जगह पे करेंगे प्लस और यहाँ पे लिखेंगे 6y। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, जो x है ना, x वाले को x के पास लेकर आएंगे। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे 2x है तो इस 4x को 2x के पास लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 2x, फिर इस प्लस 4x को 4x, फिर प्लस 3y और प्लस 6y, इतना करेंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद देखेंगे ये भी x है, ये भी x है, तो इन दोनों को आपस में हम लोग जोड़ सकते हैं एक साथ, और यह y है तो y के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 2 में जब 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6x, प्लस यहाँ पे देखेंगे 3 है, 3 और 6 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे हो गया 9y। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हम लोग आपस में नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, y है, तो इसलिए हम लोग अब इन दोनों को आपस में नहीं जोड़ सकते हैं। तो हम लोग का आंसर जो होगा यही पूरा क्या है, आंसर है इसका। ठीक है, तो आशा करते हैं इस बात को आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और इसी में हम दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा लेवल बढ़ा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 4x स्क्वायर y, 6yx स्क्वायर, 8xy, 2xy स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखते हैं 3yx स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को अगर मान लीजिए आपको करना है तो कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर अब यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर y, कामा की जगह पे प्लस 6yx स्क्वायर, कामा की जगह प्लस 8xy, फिर कामा की जगह पे प्लस 2xy स्क्वायर, कामा की जगह पे प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 3yx स्क्वायर। ठीक है, इतना करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे एक बात को हमेशा ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे ये x स्क्वायर y है तो x पे पावर कितना है, यहाँ पे 2 है, और ये मल्टीप्लाई में y है, और यहाँ पे देखेंगे y पे पावर कितना है, 1 है, और x पे पावर कितना है, 2 है। तो इन दोनों का मतलब सेम ही है कि ये दोनों सेम है कि x स्क्वायर y और यहाँ पे है y
एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी वाई पे पावर 1 है और यहाँ पे भी वाई पे पावर 1 है, यहाँ पर एक्स पे पावर 2 है और यहाँ पे एक्स पे पावर 2 है। तो इन दोनों को हम लोग एक साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। भले ही ये इधर उधर, जैसे हम कहें कि एक्स वाई लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे वाई एक्स लिखा है, तो इन दोनों का मतलब सेम है, इन दोनों का मतलब ये दोनों आपस में बराबर समझिए। जैसे कहने का मतलब ऐसे अगर लिखे हैं 3 से मल्टीप्लाई 4 में करें, ठीक है, तो 3 गुणे 4 कितना होगा 12। तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणे 3, तो 4 गुणे 3 भी करेंगे तभी तो क्या आएगा 12 ही आएगा। बातें समझ रहे हैं। तो इन दोनों को आपस में हम लोग सेम ही मानेंगे, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर वाई है और वाई एक्स स्क्वायर है, तो ये आपस में क्या है बराबर है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। चलिए तो अब इसको हम जोड़ के आपको दिखा देते हैं कि ये कैसे जोड़ेंगे हम लोग इसको। जितना एक्स स्क्वायर वाई वाला है इसमें उसको एक पास लाएंगे। जैसे यहाँ पे है 4x स्क्वायर वाई, फिर यहाँ पे है प्लस 6y एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी देखेंगे वाई एक्स स्क्वायर वाला है, ठीक है, प्लस इसको भी लिख सकते हैं 3y एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब देखेंगे कि ये जो है यह जो है अलग है, एक्स पे पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे y पे पावर 2 है, तो यह और यह सेम नहीं है। यहाँ पे y पे पावर 1 था लेकिन यहाँ पे x पे पावर 1 है, ठीक है, इस बात को आप देख पा रहे हैं। तो यह और यह अलग है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 8xy, फिर लिखेंगे प्लस 2xy स्क्वायर। क्लियर है। अब इन तीनों को हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि x पे पावर 2 यहाँ भी है, x पे पावर 2 यहाँ भी है, x पे पावर 2 यहाँ भी है, y पे पावर 1 इसमें भी है, y पे पावर 1 इसमें भी है, y पे पावर 1 इसमें भी, ठीक है। तो इसलिए इसको हम पूरा जोड़ सकते हैं। 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13 एक्स स्क्वायर वाई, इतना लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे प्लस एक, प्लस इसके बाद बचेगा आपका 8xy प्लस 2xy स्क्वायर। ठीक दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग और भी कुछ एक दो क्वेश्चन और इसमें करके दिखा देते हैं आपको ऐड का। ठीक है, ताकि आपको इसमें कोई भी डाउट न रहे। जैसे ऐसे भी क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन ऐसे भी देता है कि ऐड 2x प्लस 3y कामा -8x माइनस 6y। ठीक है, अगर इन दोनों को आपको जोड़ना है तो इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो इस बात को समझेंगे कैसे जोड़ेंगे इसको। सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 3y। क्लियर है, फिर कामा की जगह पे प्लस, फिर इसको लिखेंगे -8x माइनस 6y। ठीक है दोस्तों, इतना पहले करेंगे। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। तो ब्रैकेट से बाहर जब निकालेंगे तो इसको तो ऐसे ही उतार देंगे 2x प्लस 3y। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस ब्रैकेट के सामने, इस ब्रैकेट के बाहर जो है प्लस साइन है, तो प्लस से अब इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो प्लस से जब माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो -8x हुआ, फिर प्लस से माइनस में करेंगे तो क्या होगा, -6y। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि x और x को एक पास करते हैं। ठीक है, तो अब x और x को एक पास करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 8x और इसको लिखेंगे प्लस 3y, फिर इसको लिखेंगे -6y। क्लियर है इतना बातें। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 2x और -8x को जब ऐड करेंगे तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस 2 के आगे कोई साइन नहीं होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो +2 और -8। अब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे